जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम कवर करेंगे कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये एक बिल्ली पर प्रयोग किया गया और भिन्न भिन्न तरीके के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने जब भी कोई नियम दिया है तो उनके क्या कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे गए। थॉर्नडाइक साहब ने एक नियम दिया है जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर जो बिल्ली पर प्रयोग हुए और बिल्ली पर प्रयोग होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी कंक्लूजन निकला, उनका शैक्षिक महत्व क्या है, उनकी चीजों पर क्या कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, आपका भाई धीरज द्विवेदी। इस वीडियो में 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे डिटेल्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे और पढ़ाएगा। और याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है तो वो भी आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो वीडियो में पहले पढ़ेंगे सिद्धांत को डिटेल्ड और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस वही कर पाएगा जो एग्जाम यानी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहा है, रूल्स को बढ़िया तरीके से देख रहा है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से लेकर पूरी सीडीपी को बहुत अच्छे से कवर कर पा रहा है, वही एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएगा। आइए पहले थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी लोग गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। एक एक वीडियो करके आप वॉच करते जाओ। हर बहन, हर भाई, हर भविष्य के भावी अध्यापक, अध्यापिका और सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक एक चीज को देखते जाओ, क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो देखो, सबसे पहली बात करेंगे थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत की। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत में जो प्रयोग हुआ है दोस्तों वो बिल्ली पर हुआ है। और बिल्ली पर जो प्रयोग होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी इन्होंने नियम दिए, जो भी आपके प्राइमरी जो रूल्स हैं या फिर मुख्य नियम की बात करें या गॉड नियम की बात करें, सेकेंडरी लॉज हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, आओ सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अमेरिका से आने वाले थॉर्नडाइक एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो देते हैं यानी देने वाले व्यक्ति हैं वो मिस्टर थॉर्नडाइक हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि यह बताइएगा कि पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो मिस्टर थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यह बनता है कि सबसे पहले अधिगम पर किसने प्रयोग किया था, मिस्टर थॉर्नडाइक ने। अब एक बात दिमाग में बैठा लो कि हम बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे, किताबी दुनिया से बिल्कुल हटकर बताएंगे, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ और 10 मिनट में पूरा निचोड़ प्राप्त कर पाओ। देखो, पहला पॉइंट ये आता है कि आप थॉर्नडाइक की जब आप बात करते हो तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो दिया, तो पर ट्रायल एंड एरर थ्योरी से जानने से पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाता है कि ये कहां से आते हैं, तो भाई देखिए, स्किनर भी अमेरिका से आते हैं, थॉर्नडाइक भी अमेरिका से आते हैं, मिस्टर पावलाव रूस से आते हैं, ऐसे ही पियाजे स्विट्जरलैंड से आते हैं, वाइगोस्की रूस से आते हैं। तो तमाम चीजें आती हैं, तो एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स आपको छोड़ने नहीं हैं। तो ये क्या है, अमेरिका से आने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया है, तो इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यानी एनिमल जो है साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्यों सबसे ज्यादा योगदान है, आपको पता है कि अधिगम के सबसे पहले नियम देने वाले कोई व्यक्ति हैं वो थॉर्नडाइक है, इसीलिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा गया। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा गया, ठीक बात है। अब परीक्षा में जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो उनको आप समझ लो। उनको समझने से पहले एक पॉइंट यहां पर समझो कि प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है इसी को कहा गया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको कहा गया, रूपांतरित किया गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यानी कोई भी प्राणी है वो ट्राई करेगा, गलतियां करेगा, ट्राई करेगा, गलतियां करेगा। यानी बार बार ट्राई करने पर अगर बार बार गलतियां होती हैं तो भी आप ट्राई करने पर एक ऐसा रिजल्ट प्राप्त करते हो, एक समय ऐसा आपको रिजल्ट मिलता है कि आप गलतियां करना भूल जाते हो और त्रुटि रहित चीजें हो जाती हैं और आप सीख जाते हो। कुल मिलाकर सीखने का नियम है बार बार आप ट्राई, कहते हैं करत करत अभ्यास, है ना। तो हमने कहा कि बार बार आप अभ्यास करने पर जो चीजें आती हैं रिजल्ट के तौर पर, वो फाइनल रिजल्ट में आप सीख जाते हो, राइट, यही बात है। तो थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर है, आवाज क्लियर है, बहुत बढ़िया। चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने टाइम आपको बता दिया है, ये टाइम जो है इस वीडियो का 7 PM रहेगा।
7 PM रहेगा। उससे पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर हैं, इसका टाइम मैंने आपको बताया कि क्लास 7 PM पर यह चलेगी परमानेंट, ठीक है ना। टीचर्स बैच की बात आप जब करते हो तो टीचर्स बैच में क्या है ना, टीचर्स बैच है ना, गलत लिख गया कोई बात नहीं। टीचर्स बैच में अगर आप आते हो तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड 2 हमने सब कुछ फाइनल शॉर्ट में दे दिया। इसलिए गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या 96 28 23 84 04 ये आपको इस पर कॉल कर लेना है। अब हम चलते हैं सिद्धांत पर। सिद्धांत पर हम कहां पर थे? सिद्धांत पर हम वहां पर थे दोस्तों कि कहा गया कि जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, वो इन्होंने दी। थॉर्नडाइक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सीखने और समझाने के लिए जो नियम दिए हैं वो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के तौर पर सिखाया कि प्राणी किस तरह से क्रिया करता है, और बार बार क्रिया करने के बाद, बार बार कोशिश करने के बाद जो भी परिणाम आता है, जो भी गलतियां होती हैं, उनसे सीखकर एक व्यवहार जो है वो सीख जाता है। प्रयास करने पर गलतियां होती हैं, है ना, प्रयास करने पर गलतियां होती हैं और सही व्यवहार करना सीख जाता है, क्योंकि भूल और असफलता ही सही ट्रैक पर लाता है। सिंपल सी चीज आपको समझ लेनी है। दूसरी चीज आपको हम बताना चाहेंगे, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो जब हमने कहा कि भाई इसका नाम जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, तो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के कई नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न पहला आ गया कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो हमने कहा किसने दिया? मिस्टर थॉर्नडाइक ने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? यह दिया है एसआर थ्योरी, यानी एसआर थ्योरी जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, यह भी मिस्टर किसने दिया? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। अब एसआर क्या है? एस का मतलब होता है स्टिमुलस, आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, इसको भी समझाएंगे अभी। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों संयोजनवाद का सिद्धांत भी मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। इसी सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। भाई एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, ऐसे ही इस सिद्धांत के कई नाम हैं। तो हमने आपसे यह कहा कि अगर आपसे पूछा जाए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये वाला, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो एक सिंपल सा आंसर आपको याद रखना है, मिस्टर थॉर्नडाइक, मिस्टर थॉर्नडाइक, मिस्टर थॉर्नडाइक। क्लियर है? यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? एक बार मेरे को क्लियर कर दो यहां पर, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, एक बार मेरे को यहां पर क्लियर कर दो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्लियर। चलिए, हाँ ठीक है मोनिका, अभी हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बाद में हम बात करेंगे, किसी भी तरह का कोई कमेंट्स नहीं होगा। चलो आ जाओ, यहां पर बात करेंगे। आ जाइए, यहां देखिएगा, बिल्ली और पिंजड़े का प्रयोग। बिल्ली और पिंजड़े का प्रयोग जो प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने, वो पहला क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है एक बिल्ली पर किया है। अब जब थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है तो वो बिल्ली कैसी थी? बिल्ली दोस्तों है भूखी, यानी बिल्ली कैसी है? भूखी है। इसको आप दूसरे चित्र में भी बताएंगे, दूसरे चित्र में भी बताएंगे, लेकिन यहां समझो कि प्रयोग किया गया भूखी बिल्ली पर, जिसमें आप यस का मतलब समझते हो ना, यस का मतलब है यहां पर स्टिमुलस, यानी उद्दीपक या उद्दीपन। तो स्टिमुलस क्या है? बाहर रखी हुई मछली। तो उद्दीपन है इस सिद्धांत में मछली, जो मछली मरी हुई है। और यहां पर बिल्ली क्या है? अनुक्रिया करता है ना, रेस्पॉन्स जो करेगा, क्रिया करेगी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली भूखी है, पिंजड़े में बंद है और उसमें एक लीवर लगा है। तो ये सिद्धांत में ये बताते हैं कि बिल्ली बार बार प्रयास करती है। अब देखो, जब भी आप दुकान से निकलते हो, जलेबियां होती हैं, तो आपका प्रयास यही होगा ना, यार देखो यार ऐसा भूख लगी है तो खा लो, है ना, भूख लगी है तो खा लो, या कुछ भी है, जलेबियां नहीं, भूख लगी है तो खा लो। आपको भूख लगती है, पहला सवाल है आप कहां जाते हो? या तो मम्मी से कहते हो खाना दे दो, और या तो किचन की तरफ भागते हो, राइट? तो ऐसे ही बिल्ली के सामने मछली रखी है, लेकिन समस्या यह है कि पिंजड़े में बंद है वो। तो प्राणी कैसे व्यवहार सीखता है, उसी पर यह सिद्धांत है। तो यह कहा गया, थॉर्नडाइक ने कहा कि बिल्ली के हजारों कोशिशों के बाद यह अंततः सफल होती है। और वो कैसे सफल होती है कि बिल्ली को मछली दिख रही है, खाना दिख रहा है, ये उसका लक्ष्य है। तो यह होता है कि बिल्ली कई बार उछल कूद करती है और खाना नहीं मिलता। अचानक उन्हीं उछल कूदों में, उन्हीं प्रयासों में, उन्हीं एफर्ट्स में एक बार उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है, और जब वो उस लीवर पर पैर पड़ता है तो अचानक ये लीवर का बॉक्स खुलता है, ये पिंजड़े का बॉक्स खुलता है और वो मछली खा लेती है। तो बार बार प्रयास करने पर जब उसे पता चल गया कि हां गलतियां होती हैं, और उसे पता चल गया कि इस पर पैर मारना है, इससे हमें खाना मिलेगा, राइट? यही है
कि बाहर रखी मछली बिल्ली पिंजरे में अनेक अचानक क्रियाएं करती है, अचानक लीवर पर पंजा पड़ता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। दोबारा कई बार गलती फिर से होती है, फिर पता चल जाता है कि हां लीवर पर पैर मारो और दरवाजा खुलेगा। राइट, यही बात तो यहां पर समझाने की कोशिश है। तो हमने जो समझाई है वो बात यहीं पर ऐसे समझ लो कि जब भी कोई व्यक्ति या जीव किसी समस्या को हल करने की कोशिश करता है, हम भी बहुत सारी चीजें करते हैं दैनिक दिनचर्या में, तो हम क्या एक ही बार में ट्राई कर लेते, एक ही बार में हो जाता है? नहीं, हो सकता है कई कोशिशों के बाद वो काम नहीं होता हो। तो करने की कोशिश तो करते हैं, पर क्या कई बार गलतियां होती हैं, हम एरर्स करते हैं, हम ट्राई करते हैं, फिर एरर होती है। तो गलतियां जब होती हैं तो धीरे धीरे जो है गलतियां कम होती हैं, फिर ये पता चल जाता है कि ये काम ऐसे नहीं होगा, ये काम ऐसे नहीं होगा। तो क्या होता है कि पहले वह इधर उधर कूदती है, क्या एक बिल्ली को पिंजरे में रखा गया, पहले इधर उधर कूदती है, बाहर खाना रखा गया है, और जैसे ही लीवर पर पंजा पड़ता है तो वैसे ही उसे खाना मिल जाता है। फिर नेक्स्ट बार वो लीवर ही दबाती है, क्योंकि पता चल गया है कि खाना कैसे मिलेगा। ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। ये हमने बता दिया सीखने की प्रक्रिया, अनुबंधन, कंडीशनिंग क्या है। देखो, त्रुटियां घटेंगी, अधिगम बढ़ेगा। त्रुटियां क्या है? घटेंगी, अधिगम बढ़ेगा। त्रुटियां घटेंगी, अधिगम बढ़ेगा। ये क्या है मतलब? इसका मतलब है कि बार बार आप एफर्ट्स करेंगे तो आपकी जो एरर है वो कम होंगी और जो सीखने का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। राइट, क्लियर है? सीखने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं। हम लोगों के कपड़े यार गंदे होते रहते, पीछे गंदा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीछे गंदे, कोई बात नहीं। चलो, बिल्ली बार बार जो है प्रयास करती है, प्रयासों से त्रुटियां कम होती है, प्राणी सही मार्ग सीख जाता है। अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, अनुक्रिया जो है ना, सही प्रयास, जो भी व्यक्ति है, जो भी क्रियाएं हैं, अगर सही प्रयास करोगे तो उद्दीपन की प्राप्ति होगी। उद्दीपन की प्राप्ति, जैसे यूपी टेट आपका लक्ष्य है, सही बार बार क्रियाएं करोगे तो वो क्या ना, उद्दीपन की प्राप्ति होगी, यूपी टेट क्रैक हो जाएगा। गलत सिलेबस पढ़ लोगे, गलत चीजें पढ़ लोगे तो नहीं होगा। ये गलतियां होती ही हैं। बात क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। शिक्षा में महत्व क्या है? शिक्षा में महत्व होने से पहले हम इनके सिद्धांत को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहां पर रखे हुए हैं। एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे, लेकिन पहले शिक्षा के महत्व को भी पढ़ लो कि भाई ये बिल्ली और कुत्ते वाला खेल जो है ये हम लोग करते तो है, पर इसका मतलब क्या? थॉर्नडाइक ऐसा क्यों देके चले गए? थॉर्नडाइक इसलिए देकर चले गए हैं क्योंकि इसका शैक्षिक महत्व तो यह है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाने चाहिए। और जब भी दोस्तों देखो, जब भी कहीं एरर होंगी, एरर्स जब होंगी, एरर होंगी, तो आपको यह पता है कि गलतियां बार बार करने से व्यक्ति जो सीख रहा है उसमें टाइम लगता है या नहीं लगता है? जब भी कोई व्यक्ति गलती करेगा तो टाइम लगेगा, यह बात पक्की है। और जब टाइम लगेगा तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि हो सकता है देर से प्राणी सीखे, पर जो सीखेगा वो स्थायी सीखेगा, स्थायी तौर पर सीखेगा। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप ये समझो, प्रयास करने से त्रुटियों में सुधार संभव है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत में सीखता है, अभी बताऊंगा एरर्स पर, और निरंतर अभ्यास की आदत का विकास होता है। मैंने ये क्यों एरर्स वाली बात बताई? क्योंकि समझो, मैं आपसे ये कहूं कि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, क्वेश्चन में आए कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए कौन सा सिद्धांत जरूरी है, तो यही ट्रायल एंड एरर है। क्यों है? क्योंकि यार देखो, इसमें टाइम लगता है, गलतियां करोगे, फिर एक नए सिरे से वो काम करोगे, है ना। बल्ब का आविष्कार हुआ होगा, ग्रेविटेशन जो नियम आए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आया है, इलेक्ट्रिक से संबंधित जो नियम आए होंगे, वो क्या एक ही बार में साइंटिस्ट ने दे दिए होंगे? फिर से नए सिरे से पता किया, फिर से नए सिरे से उनको लगाया, फिर से उन्होंने एफर्ट डाले, तो क्या हुआ कि समय लगा। तो गलतियां जो होती हैं उसमें समय लगता है, और मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं वो भी टाइम लेते हैं। ये भी याद रखो, मंदबुद्धि बच्चे टाइम ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? तो ज्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है गलतियां आए फिर ट्राई करें, गलतियां आए फिर ट्राई करें। तो क्वेश्चन एक बनता है, स्टार बना के लिख लेना, कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए कौन सा सिद्धांत साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में सही है? तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। राइट है? क्लियर है? कोई समस्या वाली बात नहीं। आ जाओ,
अब देखो, सीखने के जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं वो दिए हैं 8। सीखने के 8 नियम दिए हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। सीखने के अगर आप नियम की बात करो तो 8 छोड़ो, 8 पहली बात तो छोड़ दो। सीखने के नियम कितने आते हैं? तो सीखने के आते हैं मुख्य तौर पर 2 आते हैं। एक आता है प्राइमरी लॉज, दूसरा आता है सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज की बात करेंगे तो वो आता है मुख्य नियम, यानी 3 आते हैं उसके अंदर, और दूसरा आता है सेकेंडरी लॉज में, ये आता है गॉड नियम, 5 आते हैं। ये जो मुख्य नियम है दोस्तों, ये 3 आते हैं। मुख्य नियम में जो 3 नियम है दोस्तों, उनको भी आप समझ लो। मुख्य नियम में जो 3 नियम है उनको भी आप समझ लो। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज दिखाते हैं। देखो, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए हैं। एक तत्परता का नियम दिया है, एक अभ्यास का नियम दिया है, एक प्रभाव का नियम दिया है। ये आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। दूसरा है सेकेंडरी लॉज, गॉड नियम है। इसमें 5 नियम आते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या आत्मसातीकरण का नियम, और सहचर्य परिवर्तन। इनके नाम कहीं कहीं पर अलग हो सकते हैं। मैं इनके नाम अभी अलग अलग वे में अलग अलग नाम बताएंगे, क्योंकि हिंदी में कई तरह के नाम होते हैं, पर ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है तो पहले समझो, इनको कतई मत पढ़ो। मैं आपसे कहता हूं कि ये 3 नियम बिल्कुल रटे होने चाहिए कि तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास प्रभाव तत्परता या तत्परता अभ्यास प्रभाव, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है ना? ये 3 नियम आपको 100% रटे हुए होने चाहिए। बोले सर ठीक है, आओ इनको एक एक तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मुख्य नियम में मैंने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये बात क्लियर है? तो आ जाओ एक एक चीज को हम पढ़ते हैं। मुख्य नियम की जब आप बात करते हो, क्या है मुख्य नियम की जब आप बात करते हो दोस्तों, तो उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। मुख्य नियम में सबसे पहला नियम आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पढ़ना नहीं है, दिमाग लगाओ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है? अभ्यास का नियम का क्या होता है मतलब? अभ्यास का नियम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार ट्राई कर रहा है तो कम सीखेगा या ज्यादा सीखेगा? तो ज्यादा सीखेगा। यानी किसी कार्य को बार बार करने से जल्दी सीखता है। मतलब कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस समझो मेरी बात को। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ जो अभ्यास का नियम है, वो कैसा नियम है अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो ये दोस्तों है आपका मुख्य नियम। ठीक है? बार बार अभ्यास करने से हम जल्दी सीख जाते हैं। बार बार दोहराने से बात याद हो जाती है। अभ्यास छोड़ देने पर हम भूल जाते हैं। उस पद्धति को कहते हैं विस्मृति, मेमोरी लॉस वाली जो है प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, है ना? बिल्कुल चीजें याद रखो। ट्राई करोगे, बार बार चीजों को देखते रहोगे। अगर हम ही सीडीपी को पढ़ाना बंद कर दें और किताबों से दूरी बना लें, तो एक ऐसा आएगा पॉइंट जहां पर हमें डाउट्स होने लगेंगे कि ऐसी चीजें हो गई, है ना? चूंकि ये चीजें परमानेंट मैं पढ़ाता हूं तो रिवाइज रहती है, रिवाइज होती रहती है, रिवीजन में आता रहता है। तो क्या है, कार्य को दोहराने से आपको चीजें याद रहती हैं। अभ्यास से ज्ञान कैसा होता है? स्थायी हो जाता है। एक बार मेरे को लिख दो 100%। पहला नियम मेरे को मुख्य नियम में पहला जो पॉइंट है अभ्यास का नियम, वो आ गया। दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूं। दूसरे पॉइंट पर आता हूं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता। नाम से याद करो, किताबी दुनिया से बिल्कुल मैं आपको छूने नहीं दूंगा किताब। आप समझो तत्परता किसे कहते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस। अच्छा ये बताओ, एक कुत्ता है या एक घोड़ा है। घोड़े की बात करूं तो घोड़े के पास आप पानी लेके जाओ, या एक गाय है, गाय के पास आप पानी लेके जाओ, तो गाय के पास आप पानी लेके जाओ तो आप खड़े रहो भाई, है ना? तो आप क्या उसे जबरदस्ती पिला सकते हो? नहीं। जब भी उसका मन होगा तो वो पिएगी। इफ अगर तत्पर है उस चीज को करने के लिए तो वो करेगी या करेगा। या कोई प्राणी है, जबरदस्ती तो नहीं हो सकता। इसका मतलब, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना, तैयार होने पर प्राणी कार्य जल्दी सीख जाता है। क्या किसी भी क्षेत्र में बिना तत्परता के कार्य में सफलता संभव है? नहीं है प्यारे साथी, नहीं है ही नहीं। यह आपको दिमाग में बैठा लेना है। इसका मतलब यह है कि इसमें इच्छा शक्ति जरूरी होती है। किसी कार्य को करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति, अंदर से आवाज जरूरी होती है कि हम अगर तैयार ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो कार्य होगा ही नहीं बढ़िया तरीके से।
मुझे बनना है मास्टर और बना रहे हैं घर वाले डॉक्टर। मैंने कई बार एग्जांपल दिया। तो इसका मतलब है कि हम काम करेंगे तो, पर उतना बेहतर नहीं होगा। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, इच्छा शक्ति हमारी बढ़िया होती है, तो आनंद आने पर रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और रुचि ना होने पर कार्य में मन नहीं लगता है, जैसे मास्टर और डॉक्टर का एग्जांपल बताया। तो ये वाला दूसरा नियम खत्म। तीसरा नियम, इसका अंतिम नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है, बड़ा अच्छा है। प्रभाव, परिणाम का प्रभाव सीखने पर पड़ता है। अब परिणाम का प्रभाव, रिजल्ट आपका बेहतर होगा पहली स्टेज में, तो ही आप कहोगे कि भाई 10th में हमारा रिजल्ट बेहतर है, तो ही हम कहेंगे स्ट्रीम हमारी ये रहेगी या नहीं, तो हमें यहां से मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका मतलब है कि परिणाम का प्रभाव सीखने पर पड़ता है, और अगर परिणाम आता है बढ़िया, तो हम कहते हैं संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन। यानी जब हम कहते हैं कि जब हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है तो कार्य को हम बार बार दोहराते हैं। सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो कार्य को हम दोहराएंगे, और अगर हमें क्या होगा, अगर हमें संतोष नहीं मिलता है, डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो कार्य को छोड़ देंगे। ये वही बात है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे पापा ने कहा कि या टीचर ने कहा कि शाबाश क्या बात है, तो हम उसको बार बार करेंगे, भले ही प्रशंसा मेरी हो रही है। लेकिन अगर टीचर ने खींच के मार दिया तमाचा, तो इसका मतलब है मैं दोबारा नहीं करने वाला। ऐसे ही मुझे साइकिल मिल गई पुरस्कार में, और 12th में कहा कि बढ़िया नंबर ले आओ, तो बढ़िया मेहनत करूंगा, सेटिस्फैक्शन, बार बार चीजों को करूंगा। यदि मैंने कहा कि कोई भी चीज है, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि बिजली वाले बोर्ड में तार बहुत सारे हैं और उसमें हाथ डाल दिया आपने और वहां झटका लग गया, तो क्या दोबारा जाओगे? तो जब असंतोष पैदा होगा तो कार्य को छोड़ दोगे, ठीक है। और कहीं पर अगर तिजोरी में हाथ पड़ गया और पैसा निकल आए तो उसमें संतोष मिल गया, तो संतोष मिलेगा तो कार्य को बार बार दोहराओगे। कितने एग्जाम्पल लोगे, किस दुनिया से एग्जाम्पल लोगे भाई, मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना करो। इसे सुख दुख का नियम भी कहते हैं, यह भी बात याद रखना। क्लियर है? प्रभाव के नियम की बात करें तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। मुख्य नियम में होता है एक अभ्यास का नियम होता है, क्लियर किया। प्रभाव तत्परता का नियम होता है, क्लियर किया। और प्रभाव का नियम होता है, क्लियर किया। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हमने कहा कि जरा देखो, जरा मैंने ये वाली चीज पढ़ी है अभी, तो अब हमें गॉड नियम पढ़ने हैं 5, 3 4 5 गॉड नियम 5 पढ़ने हैं। अब गॉड नियम 5 पढ़ने हैं, तो जिसमें पहला आता है यहां पर गॉड नियम में पहले और दूसरे, और फिर यहां पर तीसरे और चौथे, और फिर यहां पर 5वां। मतलब बहुत आसान है, नाम से ही पता चल जाएगा। गॉड नियम कितने हैं, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा है, तो जरा कमेंट बॉक्स में भरभरा के लिखो कि गॉड नियम कितने हैं। भाई वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कहता हूं कि आपको हर सब्जेक्ट डीप में पढ़ा दूं, तो जब हर सब्जेक्ट में डीप में पढ़ा दूंगा तो आप तक हमारी चीजें पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचेंगी। तो मैं कहता हूं कि आप बस चिंता नहीं करना, है ना। मेरा भाई खड़ा है, आ जाओ। गॉड नियम की बात करेंगे, सेकेंडरी लॉज, बहु प्रतिक्रिया एवं मनोवृत्ति का नियम। तो बहु प्रतिक्रिया एवं मनोवृत्ति का जो नियम है वो कौन सा, कैसा नियम है? यानी इसका मतलब नाम से ही देखो, बहु प्रतिक्रिया का नियम। नया कार्य सीखते समय अनेक क्रियाएं करना, बहुत सी क्रियाएं करना। और जब बहुत सी क्रियाएं करोगे तो मानसिक तौर पर सफलता मिलेगी, क्योंकि सीखना एफर्ट्स पर मैटर करता है। बार बार करोगे चीजें बेहतर ही होंगी, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मनोवृत्ति का नियम, जैसी हमारी मानसिक वृत्ति, जैसी हमारी सोच होगी, वैसी हमारी स्थिति होगी, वैसी हमारी मन की शक्ति होगी, वैसा ही मुझे मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही गांव में भी, ऐसे ही समाज में भी, ऐसे ही हर जगह व्यक्ति कहते हैं कि वो उसकी सोच कैसी है, जैसी सोच वैसी डॉट डॉट, है ना। तो इसका मतलब है कि मनोवृत्ति, जिस मनोस्थिति से, मनोवृत्ति से काम होगा वैसा ही हम सीखेंगे। दूसरा हो गया 3 4 5। अब देखो, आंशिक क्रिया का नियम, या आंशिक क्रिया हो या आत्मीयकरण हो, एक ही चीज है। देखो, आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? जब भी कोई चीज हमें कोई चीज, बड़ी चीज मिलती है, तो बताओ, देखो अगर हमें कोई बड़ी चीज मिलती है, अब बड़ी चीज की बात करें तो इसको क्या है, बड़ी समस्या है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो इसका मतलब यह है कि अब चीजें सही हो जाएंगी, अब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। यही है आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया का मतलब है कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लो, जिससे सुविधा हो जाती है। चौथा है भैया आत्मीयकरण का नियम, नई समस्या आने पर पुराने अनुभव को याद करके तुलना करना।
यानी इसका मतलब यह है कि आत्मीकरण का नियम यह कहता है कि आपको समस्या, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप पहले के ज्ञान को यहां पर लगा दो। क्लियर है? और अंतिम जो है गॉड नियम का, सेकेंडरी लॉस का, यह है कि सहचर्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएटिव जो लॉ है, यह क्या कहता है? यह पांचवा और अंतिम गॉड नियम है। इसका मतलब यह है सहचर्यता का कि ए परिस्थिति अगर है, ए परिस्थिति ही जैसी कोई बी परिस्थिति है, या इसी की जैसी कोई सी परिस्थिति है, तो इसी के जैसा कोई ज्ञान यहां पर लगा दो, यहां पर लगा दो, यानी प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करना। सेम जैसी स्थिति आ जाए कोई भी, तो वैसा ही ज्ञान वहां पर फिट कर दो। वही सहचर्यता का नियम होता है। वैसा ही हो सकता है मैंने ये आपको ये पढ़ा हो पहले, और बी परिस्थिति हमारे सामने आ गई तो हमने इसका ज्ञान यहां लगा दिया, इसका ज्ञान यहां लगा दिया, ऐसी कोई सेम परिस्थिति, इसका ज्ञान यहां लगा दिया। क्या दिक्कत है? बोलो क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। चलो, तो स्थिति 1 यानी ए स्थिति का ज्ञान जो है वो स्थिति 2 में लगा दिया। ये वही बात है दोस्तों जो मैं बता रहा हूं। अब मैंने जरा एक बार मैंने क्या बोला, त्वरित रिवीजन देखेंगे कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है। मैंने कहा अमेरिका के हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3 नियम दिए। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, यही है ना? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ क्या है, रेडिनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। क्लियर है ना? यही मैंने पढ़ाया। और इसके साथ ही साथ जब हमने कहा कि संपूर्ण निचोड़ में हमने कहा कि भाई थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन जाने जाते हैं? मिस्टर थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। अब आपने इतना पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अब आपने इतना पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, मुझे यह बताओ। और जब आपने इतना पढ़ लिया है तो एक बार मेरी इस स्लाइड को देखो जो मैं अभी स्टार्टिंग में दिखा रहा था। इस स्लाइड को देखो कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया, और उसका खाना था मछली, जिसमें रेस्पॉन्स जो है बिल्ली रेस्पॉन्स यानी अनुक्रियाकर्ता बिल्ली कहलाई, और मछली जो है इसका स्टिमुलस उद्दीपक कहलाई, जिसको कहा गया यस आर थ्योरी का सिद्धांत। यस आर थ्योरी का सिद्धांत कहा गया। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मिस्टर थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। एक पजल बॉक्स के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया था, और बिल्ली को बंद करने में यह पता चला कि बिल्ली जो है इधर उधर कूद रही है और बाहर खाना रखा है। अंत में सही लीवर दबाकर बिल्ली बाहर आ जाती है, और उसके एफर्ट से उसे खाना मिल जाता है। यानी बार बार प्रयासों से, बार बार के एफर्ट से उसे गलतियों का एहसास होता है, और गलतियां कम हो जाती हैं और अंत में सीख जाती है। मेरी बात को समझ गए? तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने 2 चीजें पढ़ी। एक मुख्य नियम पढ़ा, प्राइमरी लॉज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। दूसरा हमने गॉड नियम, ठीक है ना? तो लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, और ये 5 पढ़े। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। यहां पर बुक दिया गया एजुकेशन साइकोलॉजी या एनिमल साइकोलॉजी। पुस्तक किसकी है? तो मिस्टर थॉर्नडाइक की है। अभी क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी? तो आइए भैया दोस्तों, देखते हैं कितने लोग तैयार हैं इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए। मजेदार तरीके से करेंगे, एक एक चीज को बढ़िया तरीके से करेंगे। आ जाओ बढ़िया पॉइंट के साथ। हिंदी और इंग्लिश में हमने स्लाइड्स को रखा गया है, ठीक है ना? अच्छा, जो भी लोग कहते हैं कि सर टीचर्स बैच, हमने देखो एक नंबर दिया है 9628238404। इस पर हाई यूपीटेट व्हाट्सएप कर देना, जो लिंक मिल जाए। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो लिंक मिल जाए उसको डाउनलोड कर रजिस्टर करके अपना बैच पेड कोर्स में जाके यूपीटेट 2026 का बैच ज्वाइन कर लेना। साथ ही में उस पर कॉल भी कर लेना आप सुबह 10 से 6 बजे तक। या दिए गए पेपर में कोई भी जो है आपको कंप्लीट बैच मिलेगा 1 साल की वैधता के साथ। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव छूट जाता है तो ऑलरेडी बार बार उसको कितनी भी बार आप देखो रिकॉर्डेड में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है ना? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने हैं दोस्तों? तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम है ऑप्शन नंबर बी। यानी आप ये कहोगे कि कौन से हैं? आप ये कहोगे कि अभ्यास का नियम है ना? आप ये कहोगे तत्परता का नियम है, आप ये कहोगे प्रभाव का नियम है ना? तो ये है 3 नियम है, 1 है, 2 है, 3 है। यही 3 नियम जो है आपको बनाते हैं क्या? प्राइमरी लॉज, ठीक है ना? सीखने के मुख्य नियम पूछे थे तो 3 हो गए। दूसरा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट थ्योरी, संबंधवाद, एसआर थ्योरी यानी आपका स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, सूज का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। बताइए।
अगर आप बात करते हो दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को इसको कहा जाता है मिस्टर पावलाव का सिद्धांत, है ना, पावलाव का सिद्धांत। इसको कहा जाता है स्किनर का सिद्धांत, ठीक है। इसको कहा जाता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और इसको कहा जाता है मिस्टर कोहलर का सिद्धांत। तो आप ये समझ लीजिएगा कि कौन सा सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। यदि आपका कोई भी समस्या से ऐसा इशू है कि नहीं सर हमने नहीं पढ़ा है इसको देखो, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, यही है ना संबंधवाद। और ध्यान दो, संबंधवाद आ जाए या आवंध आ जाए, आवंध सिद्धांत, आवंध सिद्धांत किसने दिया है, ये भी दोस्तों आवंध सिद्धांत भी ये कहलाता है, ये वाला सिद्धांत, ठीक है ना, आवंध सिद्धांत। इसके साथ ही साथ जब आप आते हो यहां पर, कहां पर आते हो, जब आप आते हो यहां पर, तो हमने कहा कि संबंधवाद एसआर थ्योरी हो गया। कक्षा में गणित के सवालों को बार बार करना थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुसरण करता है, बार बार करना। अगर आप बार बार करने की बात करते हो तो कौन से सिद्धांत की तरफ आते हैं, बताइए, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो कक्षा में आप गणित के सवाल बार बार कर रहे हो, तो बार बार, है ना, बार बार करत करत अभ्यास। जब आप बार बार कर रहे हो तो रिपीटेशन मोड में हो, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर सी अभ्यास का नियम हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए, भाई थॉर्नडाइक के सीखने के जब आप गौड़ नियम की बात करते हो तो ये आपके मुख्य नियम है, ये आपके मुख्य नियम है, और ये आपके क्या है, गौड़ नियम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आप गौड़ नियम की बात करते हो तो आपको देखने को मिल जाते हैं 1 2 3 4 5, है ना, तो ये वाली चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंदबुद्धि बालकों को सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयोगी है। देखो पियाजे का सिद्धांत है, एक पावलाव का सिद्धांत है, एक कोहलर का सिद्धांत है। चूंकि पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो आसान हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में देखो 150 क्वेश्चन आते हैं, उनके बीच में 30 क्वेश्चन की सीडीपी होगी, तो उसके यहां पर सवाल करना आसान है क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। और 30 में आपके मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको याद रखना है, नहीं तो आप कहो कि ये तो हम कर ले रहे हैं, वहां पर भूलना नहीं। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एसआर थ्योरी, जो एसआर थ्योरी कहा जाता है, उसमें यस का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। जब आप यस की बात करते हो तो यस का मतलब होता है आपका, देखो यस का मतलब स्टिमुलस होता है, आर का मतलब रेस्पॉन्स होता है, ये उद्दीपक होता है, ये अनुक्रिया करता या अनुक्रिया है। तो स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स यानी ऑप्शन किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। टू दी पॉइंट चलेंगे, एकदम से बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट करेंगे। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट अगर नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, सिंपल सी चीज याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। टाइम याद रखिएगा, 7 PM हमारी क्लास का टाइम रहेगा। ये सीडीपी का क्लास का टाइम क्या रहेगा, 7 PM। अब याद रखना है, इसको मैंने लॉक कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि थोड़ा टाइम मेरे को दे देना, अपने धीरज भैया को दे देना। हम सारी सीडीपी कंप्लीट कर देंगे, सारी हिंदी कंप्लीट कर देंगे, सारा सो है मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन रहेगा हमारी टीम के साथ, सारा ईवीएस वाला हमारी टीम के साथ। ईवीएस स्वयं भी मैं देखूंगा, और एसएसटी पेपर 2 और पेपर 2 में साइंस एंड मैथ की बात करेंगे, वो भी हो जाएगा। इवन संस्कृत और इंग्लिश की भी बात करेंगे। हर तरह की प्लेलिस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक है थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक दोस्तों एनिमल साइकोलॉजी भी पुस्तक लिखी है। थॉर्नडाइक जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। या आपसे मैं ये लिख देता हूं, प्रथम सीखने के नियम। अगर पूछा जाए कि प्रथम सीखने के नियम किसने दिए, पहले सीखने के नियम किसने दिए, तो इन्होंने ही दिए। अगला, संबंधवाद के सिद्धांत के जनक कौन है। यहां पढ़ रहे हैं हम कौन सा सिद्धांत, मिस्टर थॉर्नडाइक का, तो आसान रहेगा। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया। याद ये रखना है दोस्तों कि जब भी आप ये कहो कि थॉर्नडाइक के एवज में कौन सिद्धांत लेकर आया या थॉर्नडाइक का विरोध किसने किया, थॉर्नडाइक का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था, वो गुथरी थे। यहीं पर समझ लो गुथरी को भी। थॉर्नडाइक कहते थे कि बार बार प्रयास करने से क्या होता है, व्यक्ति प्राणी सीख जाता है, त्रुटियां कम हो जाती हैं। और ये गुथरी कहते हैं, थॉर्नडाइक साहब तुम कैसे इंसान हो। गुथरी साहब कहते हैं कि ठीक है भैया तुम कहते हो, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि
जो व्यक्ति एक बार सीख गया वो सीख गया है। आप कहते हो बार बार अभ्यास करो, ट्राई करो, गलतियां कर रहा है। मैं कहता हूं कि आप एक बार सीख गए तो सीख गए हो, भूलोगे नहीं, और दोबारा अगर ट्राई करते हो तो वो उसको मजबूत करता है। तो यानी स्किनर और थॉर्नडाइक की अगर किसी ने अवहेलना की है वो मिस्टर गुथरी है, ठीक है ना, गुथरी है। अगला, थॉर्नडाइक का कौन सा गॉड नियम है जो पूर्व ज्ञान से संबंधित है? बहु अनुक्रिया का नियम, आत्मीयकरण का नियम, या फिर आंशिक क्रिया का नियम, या फिर जो है मनोवृत्ति का नियम? बताइए, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक एक चीज को देखो, अगर आप एक एक चीज को नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। फिर आत्मीयकरण का नियम, आत्मीयकरण का नियम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जो आप आत्मीयकरण के नियम की बात कर रहे हो वही मैंने अभी जो बताया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सीखने की जब आप बात करते हो, क्या है, सीखने की बात आप करते हो तो सीखने के प्रभाव के नियम और किस, यानी प्रभाव का जो नियम है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सीखने का जो प्रभाव का नियम मैंने पढ़ाया था, याद करिए दोस्तों, मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो जो प्रभाव का नियम है तो उसको जरा देखो, मैंने कहीं प्रभाव का नियम पढ़ाया था? देखो पढ़ाया था, लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ाया था। प्रभाव के नियम मैंने दो चीजें करी थी कि अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तुम क्रिया को बार बार दोहराओगे, अगर तुम्हें खराब लगेगा तो कार्य को छोड़ दोगे। संतोष और असंतोष की मैंने बात करी थी, प्रभाव के नियम में करी थी। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि सीखने के प्रभाव के नियम को क्या कहेंगे? संतोष और असंतोष के नियम को कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए? बताओ, मुख्य नियम प्लस गॉड नियम, मुख्य नियम प्लस गॉड नियम, कितने नियम दिए गए? अरे भाई साहब कहां गए, बताइए, जवाब दीजिए। देखो, चूंकि क्वेश्चन में ही है, 5 गॉड नियम हो गए। अब जब 5 गॉड हो गए तो 3 क्या हो गए? 3 आपके मुख्य हो गए, बताया। तो मुख्य और गॉड कितना मिलकर हो गए? 8 हो गए, और 8 हो गए तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक वह सीखने के लिए तैयार ना हो। यह कथन किसका समर्थन करता है? बहुत आसान प्रश्न है, सोचो मैंने कौन सा एग्जाम्पल आपको लिया होगा। मैंने इसमें एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया है। एक अभ्यास का नियम है, एक प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम, एक सहचर्य का नियम है। बताइए, जवाब दीजिएगा। देखो भाई, मैंने अभी घोड़े वाली बात आपको बताई थी। अगर आपको याद है कि गाय वाली बात याद है कि पानी लेकर जाओगे और तब तक नहीं पिएगी जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, है ना, इच्छा नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि मानसिक तौर पर तैयार नहीं है तब तक प्राणी नहीं सीखेगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो हो जाएगा वो तत्परता हो जाएगा कि सीखने के लिए तैयार अगर नहीं है, तत्पर ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगला है, अधिगम के क्षेत्र में थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? क्या पुरस्कार की बात मैंने की? क्या दंड की बात की? क्या वातावरण की बात की? नहीं की। मैंने अगर इस वीडियो में की होगी तो अभ्यास, तत्परता, प्रभाव की बात की होगी, तो आंसर हमारा किसके साथ? सी के साथ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। पशु मनोवैज्ञानिक एनिमल साइकोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है? अगर आप एनिमल साइकोलॉजी की बात करोगे तो मिस्टर पावलाव को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का जनक। शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय क्लासिकल थ्योरी जो है अगर किसी ने दी है, किसी व्यक्ति ने दी है, तो ये है क्लासिकल थ्योरी। मिस्टर कोहलर जो साहब है, ये मिस्टर कोहलर इनसाइट थ्योरी देकर बैठे हैं। इनसाइट थ्योरी में क्या है? इनसाइट थ्योरी के अंतर्गत सूझ का सिद्धांत आता है, और सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर कोहलर ने। मिस्टर वॉटसन की जब आप बात करते हो, ये वॉटसन, ये है व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद जनक कहे जाते हैं मिस्टर वॉटसन। और ये भी कहते हैं तो मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, डाकू कुछ भी बना सकता हूं, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं। यहां पर आंसर जाएगा बी के साथ। पशु मनोवैज्ञानिक है, एनिमल साइकोलॉजी का पितामह कहा जाता है। एनिमल साइकोलॉजी के पितामह के साथ ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। क्या है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक दोस्तों, आंसर किसके साथ? बहुत बढ़िया। अगला, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली का पंजा अचानक लीवर पर पड़ना किस प्रकार की क्रिया थी? ऐच्छिक क्रिया है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, संयोगवश क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो बिल्ली की जब आप बात करते हो, बिल्ली की
आप जब बात करते हो कि लीवर पर पंजा पड़ता है, तो क्या वो अचानक, हम कहते हैं दोस्तों, उसे पता थोड़ी ना तब पहले प्रयास में, बार बार कूदने पर एकदम से पड़ जाता है संयोगवश। तो जब पड़ जाता है तो बार बार ट्राई करने पर उसे पता चल जाता है अब खाना कैसे मिलेगा, तो अब खाना ऐसे मिलेगा, राइट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, संयोगवश होता है, पहले से नहीं, संयोगवश होता है। ये त्रुटिपूर्ण प्रयास होता है, त्रुटि से भरा हुआ प्रयास होता है। अगर उसे पता होता तो दोस्तों कोई बात ही नहीं होती फिर तो। यह बात तो आपको समझना चाहिए। अगले फैक्ट पर मैं बढ़ता हूं। एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में पुस्तक लिखी। एनिमल साइकोलॉजी, पहली बात तो याद रखो, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी, अभी शायद आएगा एनिमल वाला क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो वहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ रहा हूं। थॉर्नडाइक के किस नियम को रुचि का नियम भी कहते हैं, इंटरेस्ट का नियम कहते हैं, बताओ। दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है, इसका मतलब है हम इंटरेस्टेड नहीं है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो जब आप लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करोगे, हम तत्पर नहीं, हम तैयार नहीं है, हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो रुचि तो इंटरेस्ट पर ही आती है, रुचि इंटरेस्ट ही है, तो वो क्या है, वो क्या है, तत्परता पर ही तो जाएगी दोस्तों। तत्पर नहीं है, और तत्पर नहीं है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। सभी सेवारत अध्यापक अध्यापिकाएं और वर्तमान शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत। हाँ, मतलब भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जो भी पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जो बनने वाले भी हैं, है ना, फाड़ दो एग्जाम को यार, क्योंकि यार सामाजिक प्रतिष्ठा लगी हुई है। टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक एंड तक ले जाएंगे, बस तुम्हें साथ यह देना है कि बस हम क्वेश्चंस को, हम सिद्धांत को, क्वेश्चन पर ज्यादा दिमाग ना लगाना, क्योंकि अगर तुम्हें बुलेट नॉलेज होगी, बुलेट पॉइंट्स एकदम माइंड में भरे होंगे कि हमारा तगड़ा एकदम ज्ञान है उस टॉपिक के बारे में, हमारी चीजें हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो ऐसे उड़ जाएंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के लिए सबसे आवश्यक किसे माना है, शिक्षण विधि, वातावरण, बुद्धि, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अगर प्रेरणा ही नहीं, प्रेरित कैसे होगे, और प्रेरित ही नहीं हुए तो फिर बताओ काम कैसे होगा, सीखोगे कैसे। आंसर है अगला। 2 क्वेश्चन और। अधिगम के आवंद सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। देखो, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों, ध्यान देना, अगर मेरे साथ बोलो संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, मुझसे मेरे साथ बोलिएगा संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, मेरे साथ बोलिएगा आवंध सिद्धांत किसने दिया है ना। मेरे साथ बोलिएगा दोस्तों प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया है, 1 सेकेंड लगेगा। मेरे साथ बोलिएगा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, मेरे साथ बोलिएगा यसार थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, मेरे साथ बोलिएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। तो एक ही सिद्धांत का आंसर का नाम होगा दोस्तों, दैट इज मिस्टर थॉर्नडाइक, जो अमेरिका से आते हैं, जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, जो क्या है, जो इन सभी के क्या है, इन सभी का आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। मेरे साथ बोल दिया तो बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन, एनिमल इंटेलिजेंस। अगर आप एनिमल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, 1898 में पुस्तक अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो मिस्टर थॉर्नडाइक हो जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेरी बात को यहां तक आप समझे, उसके लिए आपका धन्यवाद। एक चीज और आप समझ लो, जो अभी आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, पहले ही से बता दे रहा हूं, नए नए जो आ रहे हैं वो ये समझ ले, मैंने आज के इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन आपका जो क्लास का टाइम है प्यारे साथी, वो 7 PM इस क्लास को, अगले सब्जेक्ट की टाइमिंग हमारी आ रही कल, है ना, कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। अब हमने कहा हो सकता है ये बाद में आप देख रहे हो तो पहले पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक हम इसी वीडियो में दे देंगे, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, ऐसे जिसे खोजना ना पड़े।
तो प्लेलिस्ट के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना, एक प्लेलिस्ट का हम लिंक दे देंगे, उस लिंक को क्लिक करोगे, एक क्लिक में सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो पहली बात तो इस वीडियो को लाइक कर लो और टीचर्स बैच को ज्वाइन कर लो अपने गुरुजी वर्ल्ड ऐप से। दिया गया ये आपका नंबर है, इसको हमारा नंबर जो है सेव कर लो गुरुजी वर्ल्ड के नाम से, और कोई समस्या है कॉल कर लेना। तो पहली बात तो हम जो भी पढ़ाते हैं दोस्तों ना, वो बहुत अच्छे से चित्र के साथ पढ़ाने की कोशिश रहती है, क्योंकि चित्रात्मक चीजें जो होती हैं वो अमूर्त विषय वस्तु को मूर्त रूप में तब्दील करने में हम उसको सहायक बनाते हैं। और जब भी हमारी कोई चीज आती है तो हम उसको ऐसे ड्रा करने की कोशिश करते हैं जहां पर आप सीख पाओ बढ़िया से। कोई फिगर है उसको ड्रॉ करा, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं उनको ड्रा करा। तो ये मुझे बताओ कि इस सेशन को आपने कितना महसूस किया है, कैसे किया। हमने पूरे सिद्धांत को पढ़ा। 7 बजे की टाइमिंग में समय से आओगे तो पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। समय से आना है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एग्जाम तक। उसके बाद याद रखो कि हम हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, जब एग्जाम में सफल हो जाए तो यही सबसे बड़ी बात है आपके धीरज भैया की, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और टाइमिंग आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो टाइमिंग 7 PM आपको परमानेंट याद रखनी है। 7 PM के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। जय हिंद। अपने जितने भी लोग हैं उन सभी को भी आप ये वीडियो या गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी सजेस्ट कर सकते हो। कोई बहन हो सकती है, कोई गृहिणी हो सकती है, कोई घर में ऐसी परिस्थितियों में है, कोई भाई हमारा प्राइवेट जॉब में है, कोई सरकारी सेवाओं में है ना। मैं आपसे कहता हूं जिन्हें जरूरत है, परेशान है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो कि आपका धीरज भैया पढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं आपके बैक सपोर्ट में है, आपका परिवार का हिस्सा ही हूं मैं। गाइस थैंक यू, जय हिंद। सभी को आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर जय महाकाल। और आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का इस मन से प्रणाम है और आप सबको बहुत सारा प्यार। गाइस थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। 7 PM क्लास CDP याद रखना है नए टाइमिंग के साथ। जय हिंद।